नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 21 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अव्यवस्थाएं तो हमेशा ही सामने आती है, लेकिन अब विवाद भी सामने आने लगे हैं। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु जल्दी दर्शन करने के चक्कर में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश भी की। इसका वीडियो वहां मौजूद अन्य श्रद्धालु ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल सोमवार को 1500 रुपए की रसीद वाली लाइन में श्रद्धालु लगे हुए थे। धीरे धीरे श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे, तभी चांदी द्वार से पहले कुछ श्रद्धालु जल्दी दर्शन करने के चक्कर में आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी तमाशा देखते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने स्थिति संभाली, लेकिन तब तक मामला ठंडा हो चुका था। इसके बाद श्रद्धालु आगे बढ़ गए। अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विक्रम विश्वविद्यालय में सोमवार को एक बार फिर हंगामा बरपा। देवास से यहाँ पहुंचे बीए और बीएससी के सैकड़ों विद्यार्थियों ने एटीकेटी और फेल किए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। आक्रोशित विद्यार्थियों का कहना था कि विश्वविद्यालय की गलती से उनका भविष्य खतरे में है। दरअसल नई शिक्षा नीति के ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जिन विद्यार्थियों को 35 से कम अंक मिल रहे हैं, उन्हें 0 नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें 0 अंक क्यों दिए जा रहे हैं। इससे उनमें असंतोष है। सोमवार दोपहर देवास के केपी कॉलेज के बीए और बीएससी के विद्यार्थी विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए वे प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि केपी कॉलेज के करीब 80% विद्यार्थियों को अलग अलग विषय में या तो एटीकेटी आई है या उन्हें फेल कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि नई शिक्षा नीति को खत्म करते हुए जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। आपको बताते चले कि इसी तरह 14 नवंबर को संभाग भर से यहां पहुंचे बीएड के विद्यार्थियों ने एक विषय में एटीकेटी दिए जाने का विरोध करते हुए रीचेकिंग की मांग की थी। हमारी मांग यह है कि हमारे जो रिजल्ट है उनमें कुछ गड़बड़ी होती जा रही है। जैसे सब्जेक्ट में सप्ली आ रही है और 0 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें हमारी ये मांग है कि हमारा रिजल्ट सुधारा जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी शिक्षा नीति की जो है चल रही है उस अंतर्गत हमारी पढ़ाई ना रोकी जाए। ज़्यादातर मतलब मेरे को मानव भूगोल में ही है और संस्कृत में ही, जो मेरा सब्जेक्ट संस्कृत नहीं है। हालांकि हिंदी के अंतर्गत आती है संस्कृत, वो हम मानते हैं, पर लेकिन सप्ली जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसमें सप्ली कैसे आ सकती है। ये हम रिजल्ट वो लेकर आए हैं यहाँ पर। केपी कॉलेज, साइंस कॉलेज, देवास से अलग अलग कॉलेज से और कुछ उज्जैन कॉलेज से भी आए। अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रही है बहुत सारे छात्रों को। अभी क्या है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था तो उनने क्या करा, जो यूनिवर्सिटी ने करा था पहले रिजल्ट जारी कर दिया था। तो जो छात्र पास हो गए थे उनको जब अगली बार जारी वही रिजल्ट जब 5 दिन बाद जारी हुआ तो उनको सप्लीमेंट्री बता रहे। और कुछ छात्रों को ऐसा बताया जा रहा है सब सब्जेक्ट में पास है, पर उनको क्या जिससे नीचे लिखा में सप्लीमेंट्री लिखा गया। तो कहीं ना कहीं असल में दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं गलती है। हम सब छात्र यहाँ पर मांग करने के लिए आए थे वहाँ अलग अलग स्कूल कॉलेज से कि हमारी मांग को जल्दी जल्दी माना जाए। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंकपात मार्ग स्थित 2 डेयरी की दुकान से रविवार दोपहर एक युवक ने दिन दहाड़े गले से रुपए चुराने की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। डेयरी संचालक ने जीवाजीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। दरअसल रविवार दोपहर लगभग 1:30 बजे अंकपात मार्ग पटेल नगर स्थित बालाजी स्वीट्स एंड डेयरी पर एक अज्ञात युवक ने पलक झपकते ही दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गल्ले में सुबह की सिल्लक सहित हजारों रुपए रखे हुए थे, जिसे युवक ने मात्र 8 सेकंड में ही चोरी कर लिया। कुछ देर बाद डेयरी संचालक जयराज सिंह बेस को गल्ले में कुछ राशि कम होने की शंका हुई तो उन्होंने डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दी। जानकारी के अनुसार युवक ने जाते हुए दही का भाव भी पूछा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोर ने रुपयों की गड्डी बनियान में रखी और निकल गया।
मामले में डेयरी संचालक ने जिवाजीगंज थाने में शिकायत की है। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और आए दिन जाम लग रहा है। सोमवार को भी हरि फाटक चौराहे पर जाम लग गया और उसमें वाहन फंसकर रेंगते रहे। दरअसल श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण को 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था 1 महीने के बाद भी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। सोमवार शाम भी महाकाल लोक तक पहुंचने वाले हरि फाटक चौराहे पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। इंदौर रोड से आने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई और वाहन रेंगते नजर आए। कई 2 पहिया वाहन चालक जहां से जगह मिली वहां से निकलने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल ये हालत केवल आज ही नहीं बने, बल्कि पिछले 1 माह से हर वीकेंड पर नजर आते हैं। हरि फाटक ब्रिज पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक और पुलिस के जवान वाहन चालकों को समझाइश देते हैं, लेकिन वे गलत तरीके से वाहन भीड़ में घुसाकर जाम लगा देते हैं। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस से उम्मीद है कि जल्द ही श्री महाकाल लोक के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था का रूट प्लान बनाकर बाहर से आने वाले श्रद्धालु और शहर वासियों को राहत दी जाएगी। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। दशहरा मैदान स्थित हनुमान मंदिर के पंडित द्वारा बिना अनुमति के बनाई जा रही बाउंड्री वॉल का काम सोमवार शाम नगर निगम की टीम ने बंद करवा दिया और निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली। दरअसल दशहरा मैदान स्थित सुराना पैलेस के सामने श्री हनुमान मंदिर के पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा बिना अनुमति के मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ हरे भरे पेड़ों को भी कटवा दिया, जिसकी शिकायत किसी ने नगर निगम को कर दी। सोमवार शाम भवन अधिकारी साधना चौधरी के नेतृत्व में निगम टीम मौके पर पहुंची और पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा से सवाल जवाब किए, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए टीम ने काम बंद करवाया और निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली। इस संबंध में भवन अधिकारी साधना चौधरी ने सिर्फ इतना ही कहा कि जो आदेश मिले थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही इस बार नया साल अपने नए घर में मनाएंगे। महापौर ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिसंबर में हर हाल में काम पूरा किया जाए। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल ने सोमवार सुबह कानीपुरा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रही मल्टी का दौरा किया था। इसके बाद दोपहर में उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और मल्टी का निर्माण हर हाल में दिसंबर में खत्म करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राही नया साल अपने नए आशियाने में मना सके। आपको बताते चले कि महापौर ने अपर आयुक्त आदित्य नागर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की है। इसके तहत 3 कामों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सुदामा अनाज मार्केट की वित्तीय स्वीकृति, कानीपुरा मल्टी निर्माण और केडी गेट से लालबाई फूलबाई मार्ग चौड़ीकरण का सर्वे करना शामिल है। हमारे द्वारा अभी विगत दिनों एक टास्क फोर्स समिति हमने बनाई है, तो उसके अंतर्गत मुझे प्रमुखता से जो काम लिए हैं जिनको पूरा होना चाहिए उसी को लेकर के निरंतर बैठकें चल रही। तो हमने उसमें 3 कार्य प्रमुखता से लिए थे। उन तीनों कामों की प्रगति क्या है उसको लेकर के बीच में उनमें जो कठिनाई आ रही थी
उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज ये बैठक। और निश्चित रूप से हम दिसंबर माह में हम जो कानीपुरा के हमारे जो हितग्राही हैं उनको गृह प्रवेश करवा देंगे। उसके सारे फ्लैट्स बुक हो चुके हैं, सब लोगों का पंजीयन हो चुका है, लॉटरी के माध्यम से उनको आवंटन हो चुका है, लेकिन वह गृह प्रवेश होना बाकी है। तो उसमें जो भी काम बाकी हो, कितना भी काम बाकी हो, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसी भी कीमत पर उनका नया साल उनके भवन में बनेगा। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। सोमवार को बाबा महाकाल की कार्तिक एवं अगहन मास की शाही सवारी पूरे वैभव और लाव लश्कर के साथ निकली। शाम 4 बजे राजाधिराज भगवान महाकाल फूलों से सजी चांदी की पालकी में भक्तों के बीच पहुंचे तो जय महाकाल के उद्घोष से सवारी मार्ग गूंज उठा। बाबा की एक झलक पाकर श्रद्धालु भी धन्य हो गए। दरअसल बाबा महाकाल श्रावण मास के बाद कार्तिक अगहन मास में भी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सोमवार शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप से पूजन के बाद सवारी रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने राजाधिराज भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी में अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, भगवान श्री महाकालेश्वर का चांदी का ध्वज के साथ भगवा ध्वज एवं भजन मंडलियां शामिल थी। इस दौरान डमरू, ढोल, नगाड़े की थाप पर भक्त झूम रहे थे। सवारी महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होती हुई रामघाट पहुंची। यहां बाबा महाकाल का पुण्य सलीला मां शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन किया गया। इसके बाद गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, ढाबा रोड, कंठाल, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी होते हुए पुनः सवारी मंदिर पहुंची। इंडक्शन कोर्स के लिए 5 दिन पहले रतलाम से उज्जैन आए एएसआई की सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक की संभावना जताई गई है। बाबासा पुलिस ने एएसआई के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक का नाम आत्माराम पिता नाथूराम व्यास, उम्र 61 साल है। वह रतलाम में एएसआई के पद पर पदस्थ थे और वहीं डीआरपी लाइन में रहते थे। मिली जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को आत्माराम व्यास सहित 6 लोग इंडक्शन कोर्स करने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन आए थे। आत्माराम रोज की तरह सोमवार सुबह 5:30 बजे उठे। नित्य कर्म के बाद उन्होंने चाय पी। कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन अंकिता प्लास की कोर्ट ने सुनीता उर्फ सोनाली पति नंदलाल सोलंकी निवासी साईधाम कॉलोनी नागझरी को धारा 244 भादवी में 11 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
वो जिला अस्पताल में केजी वार्ड में लघु शंका के लिए जाने का कहकर खिड़की से भाग निकली थी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।